दोस्तों, आज हम आपको आईपीएस ऑफिसर की पूरी जानकारी बताएंगे कि कैसे आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर एक अधिकारी रैंक की पोस्ट है जिसका काम देश की आंतरिक सुरक्षा करना होता है। आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सभी स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। इस पद के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन किए जाते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में स्टूडेंट आवेदन करते हैं। वहीं प्रत्येक वर्ष यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा का आयोजन करती है। इसलिए यदि आप भी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक अच्छा और सच्चा आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए और तमाम भी सवाल जो आपके मन में होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वर्ष 1948 में आईपीएस ऑफिसर के पद की स्थापना की गई थी। आईपीएस के अंडर गृह मंत्रालय के अधीन होता है, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा ही इसका पूरा नियंत्रण किया जाता है। आईपीएस ऑफिसर ग्रुप ए लेवल का ऑफिसर होता है, जिस पर जिले या उसके क्षेत्र की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है। यह उस क्षेत्र का पुलिस बल मुखिया होता है और पूरा पुलिस प्रशासन उसके अधीन कार्य करता है। आईपीएस ऑफिसर एक कठिन और जुझारू सेवा है, जिसमें कर्तव्य और निष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ ली जाती है। जिले में एसपी या एएसपी की तैनाती आईपीएस के रैंक के आधार पर की जाती है, यानी कि आईपीएस क्वालिफाइंग ही इन पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं। कुछ पेशेत पदों के आधार पर भी प्रमोशन के द्वारा यह पद प्राप्त किया जा सकता है। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय पुलिस सेवा। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की बात करते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, शारीरिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चेस्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए स्टूडेंट को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। स्नातक के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट भी इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आयु की बात करते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब शारीरिक योग्यता यानी कि पर्सनालिटी की बात करते हैं कि स्टूडेंट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। इस पद के लिए पुरुष स्टूडेंट की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिला स्टूडेंट की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसके बाद चेस्ट की चौड़ाई की बात करते हैं। पुरुष स्टूडेंट के लिए न्यूनतम चेस्ट की चौड़ाई 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिला स्टूडेंट की चेस्ट की चौड़ाई कम से कम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब दृष्टि की बात करते हैं कि आपके आइज की विजन क्या होनी चाहिए। आईपीएस पद के लिए आई साइट 6/6 या फिर 6/9 होना जरूरी है। कमजोर आंखों के लिए विजन 6/12 या फिर 6/9 होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं क्लास में पास होना होगा। इसके लिए टॉप या फिर बेहद अच्छे अंक लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी पकड़ अपने सब्जेक्ट पर अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने अनुभव और इच्छा के अनुसार अपने विषय का चुनाव करना होगा। आपको उसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आईपीएस ऑफिसर के एग्जाम के लिए आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम, जो कि साल में एक बार आयोजित की जाती है, ऑनलाइन यूपीएससी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा यह परीक्षा 3 चरण में कंप्लीट होती है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू एग्जाम। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन और सीसेट के 2 पेपर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा है, जिसका मतलब है कि इससे प्राप्त होने वाले अंकों की मेरिट लिस्ट में गिनती नहीं होती है। इसके बाद है यूपीएससी मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण के रूप में मेंस के एग्जाम को पास करनी होती है। आईपीएस एग्जाम के लिए इस चरण में सामान्य अध्ययन निबंध से संबंधित पेपर के क्वेश्चन लिए जाते हैं। इस चरण से संबंधित प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट में गिनती होती है, अतः यह चरण आपके आईपीएस बनने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद इंटरव्यू एग्जाम की बात करते हैं। सबसे आखिरी चरण आपको यूपीएससी द्वारा इंटरव्यू एग्जाम का सामना करना पड़ता है। इस एग्जाम से प्राप्त मार्क्स भी आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। मेंस के एग्जाम के साथ इंटरव्यू एग्जाम भी खास होता है और इसी से आपके रैंक का निर्धारण भी होता है। यह एग्जाम 200 अंकों का होता है, जिसमें आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं। अब इसके बाद ट्रेनिंग की बात करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करने के बाद आपको आईपीएस बनने के लिए LBSNN में ट्रेनिंग पूरी करनी होती है।
आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यहाँ आपको ट्रेनिंग के साथ साथ हैदराबाद में स्थित पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेनी होती है। इसके बाद आपको आईपीएस के रैंक के अनुसार कैडर मुखिया बनाया जाएगा और आपको पद आसीन किया जाएगा। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कैसे शुरू करें। यदि आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए गहन अध्ययन करना जरूरी है। सिविल सर्विसेज के माध्यम से उत्कृष्ट स्टूडेंट को छांटकर ही देश के उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दी जाती है। यदि आप भी देश के इस उत्कृष्ट सेवा में अपना एक आईपीएस का रूप देना चाहते हैं तो आपको भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आप एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या फिर आईपीएस ऑफिसर, इसका चुनाव आपकी मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। यदि आप यूपीएससी एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। अब इसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है और कितनी सुविधाएं मिलती हैं इसके बारे में बताते हैं। आईपीएस ऑफिसर को उसके पद व प्रतिष्ठा के अनुसार वेतन के साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। एक नए आईपीएस ऑफिसर को करीबन 56,100 रुपए का वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही साथ उन्हें अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर का वर्क क्या होता है। एक आईपीएस ऑफिसर का मुख्य काम कानून और कुपात्र अपराधियों को अपराध करने से रोकने का होता है। आईपीएस ऑफिसर अपराधियों को सजा देने के लिए उन्हें गिरफ्तार करता है। इसके साथ ही वह अपराध को रोकने के साथ साथ नशीली दवाओं को बेचने, सीमा सुरक्षा को बनाए रखने, आतंकवाद को रोकने, रेलवे, पुलिस और साइबर अपराधों का निरीक्षण करने का काम करते हैं। इसके अलावा उन्हें सभी गैर कानूनी कामों पर नजर रखना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।